दोस्तों, अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के दिन बहुरने वाले हैं। बहुत सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जो योजनाएं बन रही हैं, अगर उन पर काम हुआ तो उत्तर प्रदेश भी पड़ोसी राज्य बिहार की तरह नियमित रूप से अपनी शिक्षक भर्तियां आयोजित कर सकेगा। यानी कि प्रति वर्ष और एक निश्चित समय पर आपके लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यूपी टीईटी भी अपने समय पर हो सकेगी। साथ ही साथ एक ऐसी संस्था के गठन का यहाँ पर प्रावधान किया जा रहा है जिसके पास वो सारी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे कि क्या होता है कि कई बार परीक्षा करवाने के लिए दूसरी एजेंसियों का सहारा लेना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी और पूरी तरह से एक आत्मनिर्भर संस्था रहेगी ये, जो कि हर शिक्षक भर्ती को अपने तय समय पर पूरा करवाने में सक्षम रहेगी। तो यहाँ पर फिलहाल जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक जो कुछ चीज़ें हैं वो बहुत ही शुभ प्रतीत हो रही हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यानी कि जो यूपीएससी था और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड दोनों को ही समाहित किया जाएगा। मतलब दोनों को मर्ज करके इसी में रखा जाएगा। आयोग और चयन बोर्ड में परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक और विधि अधिकारी का कोई पद नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसमें एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी रहेगा, वित्त नियंत्रक, फाइनेंस कंट्रोलर और विधि अधिकारी का भी पद रहेगा। और तीनों ही पद यहाँ पर सृजित किए गए हैं और तीनों पदों पर नियुक्तियाँ होने जा रही हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। नए आयोग के पास क्योंकि जिम्मेदारियाँ भी अधिक होंगी, प्राइमरी की शिक्षक भर्ती, माध्यमिक की शिक्षक भर्ती और डिग्री कॉलेजों में जो शिक्षकों की भर्ती होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की, सारी जिम्मेदारी इसी आयोग के पास रहेगी। यूपीटीईटी का आयोजन भी शिक्षा सेवा चयन आयोग ही करवाएगा। तो शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का यह कहना है कि 1.5 से 2 माह के भीतर, अब देखो जो आपकी परीक्षा होने वाली है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की, उसमें कितना समय लगेगा तो उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी आपको मिल जा रही है कि अभी जो आपका ये आयोग है शिक्षा सेवा चयन आयोग, यहाँ पर जानकारी मिल रही है 1.5 से 2 माह, मतलब कि जनवरी तक तो आयोग का गठन ही होगा। तो 1.5 से 2 माह के भीतर अध्यक्ष, सदस्य, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक और विधि अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेने की तैयारी है। तो टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा होगी या फिर आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा होगी, दोनों ही परीक्षाएं फरवरी के बाद ही हो पाएंगी। और हो सकता है कि बोर्ड की परीक्षाएं अगर बीच में आती हैं तो उसके बाद हों, और अगर चुनाव शुरू हो जाता है तो देखो यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल तय है कि अभी आपके पास 90+ डेज या यूँ कहिए कि 90 क्या, मैं तो कहूँगा कि 100 दिनों से ज़्यादा का समय है। ये परीक्षाएं आपकी मतलब फरवरी के बाद कभी भी हो सकती हैं। कब होंगी, ये आयोग के गठन होने और आगे जगह मिलने पर, यानी कि जो डेट वाइज समय रहेगा उसके मुताबिक जो है ये परीक्षाएं आगे बढ़ेंगी। तो अभी आपके पास वक्त है। अभी जिन लोगों ने तैयारी नहीं की है वो लोग चाहें तो अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक अनुमान आपको यहाँ से लग जाएगा कि आपकी जो परीक्षा है टीजीटी पीजीटी की वो कब तक हो सकती है। अभी जो है क्या है कि अध्यक्ष और सदस्यों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके लिए फाइल जो है वो शासन को भेजी गई है, वहाँ से मंजूरी मिलेगी, उसके बाद ही ये विज्ञापन जारी होगा, मतलब अध्यक्ष और सदस्य बनेंगे। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्रणाली की तर्ज पर ही नया आयोग भी काम करेगा और निजी एजेंसियों पर ये कम निर्भर रहेगा। ठीक है, मतलब जैसे एक होता है ना कि अभी यूपी में जो दरोगा भर्ती आने वाली है, पुलिस कांस्टेबल भर्ती आने वाली है, उसके लिए परीक्षा करवाने के लिए एजेंसियों के द्वारा जो है बिड ली जा रही है, लेकिन कोई भी परीक्षा संस्था जो है वो आगे नहीं आ रही है। टीसीएस आगे आई है केवल। तो यहाँ पर क्या है कि किसी भी निजी संस्था की ज़रूरत इसको नहीं पड़ेगी और सभी गोपनीय और जरूरी काम आयोग अपने स्तर से कराएगा। सबसे बड़ी बात की परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर भी जारी करने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। तो बहुत ही शानदार बात है। मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार से सब कुछ हुआ तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जो अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। फिलहाल हम दुआ करते हैं कि ये सारी चीज़ें नियत समय पर हों और आप सभी भाई लोग, मेरी सभी जो यहाँ पर बहनें हैं, वो सभी लोगों को जो भविष्य उज्जवल रहे और हार्दिक शुभकामनाएं है कि जल्द से जल्द आप लोग
अपने मनवांछित पद पर आसीन हो। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।